वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 5वां भाग है। इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, तो सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार। विद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार मतलब विद्युत रसायन में पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत रसायन में पदार्थ जो होते हैं, याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला का नाम सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं और अर्धचालक होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत रसायन में पदार्थ के प्रकार में लिख देंगे। विद्युत रसायन में पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे विद्युत रसायन में विद्युत रसायन में पदार्थ विद्युत रसायन में पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम नोट करेंगे, दूसरा और तीसरा। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम याद रखिएगा, पहला सुचालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक होता है। तो यहाँ लिखेंगे सुचालक और दूसरा कुचालक और तीसरा का नाम है अर्धचालक। तो कितने प्रकार का हो गया? वैद्युत रसायन में पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के सुचालक, कुचालक और अर्धचालक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सुचालक क्या होते हैं, सुचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सुचालक। अब सुचालक की परिभाषा को समझेंगे। क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत आसान परिभाषा है। वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, वे पदार्थ जिसमें किसका? वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे सुचालक कहते हैं। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे सुचालक कहते हैं। तो परिभाषा तो बहुत आसान है। कैसे परिभाषा बोलेंगे? वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे सुचालक कहते हैं। तो जिसमें वैद्युत धारा बहता है उसे सुचालक कहते हैं। जैसे क्या होगा? तो जैसे हम लिख सकते हैं लोहा में क्या होता है? इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो लोहा के बाद से क्या लिख सकते हैं? एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम में भी हो जाएगा एल्युमिनियम। तो ये सब क्या हैं? सुचालक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुचालक। अब कुचालक का परिभाषा तो आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा परिभाषा को समझेंगे, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। सुचालक में क्या बताया गया? जिसमें वैद्युत धारा बहता है उसे सुचालक कहते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, इसमें जो धारा होते हैं इसके अंदर नहीं बहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे पदार्थ जिसमें
जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे क्या है? तो जैसे में लिख सकते हैं रबड़ है, क्या है? रबड़, रबड़ में वैद्युत धारा जो है नहीं प्रवाह होता है। लकड़ी है, क्या है? लकड़ी में भी, सूखी जो लकड़ी होता है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्लास्टिक है, क्या होता है? प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये सब क्या हैं? कुचालक हैं। तो कुचालक की भी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक की परिभाषा, तो नाम से ही आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अर्ध माने होता है आधा, आधा का मतलब ये हो गया सुचालक और कुचालक, मतलब आधा सुचालक और आधा क्या मान लेंगे? कुचालक। तो यहाँ लिख देंगे आप सुचालक का और कुचालक दोनों का जो गुण पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें, वे पदार्थ जिसमें सुचालक तथा कुचालक, सुचालक तथा क्या कहेंगे? कुचालक, सुचालक तथा कुचालक दोनों के, सुचालक तथा कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो किसका किसका गुण पाया जाता है? तो वे पदार्थ जिसमें सुचालक का और तथा कुचालक का दोनों का क्या गुण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक की भी परिभाषा समझ में आ गया होगा, अर्धचालक कहते हैं। अब यह जैसे क्या है? तो जैसे याद रखेंगे अर्धचालक में जैसे जर्मेनियम होता है, क्या होता है? यहाँ लिख देंगे जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं इसमें सुचालक का और कुचालक दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, जर्मेनियम में और सिलिकॉन में। क्या लिखेंगे? सिलिकॉन में। तो यह दोनों तत्वों को याद रख लीजिएगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो है अर्धचालक के गुण पाए जाते हैं। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सुचालक के प्रकार, मतलब सुचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे सुचालक के प्रकार। सुचालक के प्रकार मतलब सुचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा सुचालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सुचालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नीचे लिख देंगे सुचालक 2 प्रकार के होते हैं। सुचालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो पहला का नाम है धात्विक चालक। पहला का नाम क्या है? धात्विक चालक, धात्विक चालक है। और दूसरे का नाम है, याद रखेंगे, वैद्युत अपघटनी चालक, या विद्युत लिख सकते हैं, विद्युत अपघटनी चालक, अपघटनी चालक। तो सुचालक कितने प्रकार के हो गए? तो सुचालक 2 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? तो धात्विक चालक और दूसरा का नाम है विद्युत अपघटनी
चालक। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक चालक क्या होता है। अब धात्विक चालक की परिभाषा को समझेंगे। अब ये परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कर कीजिए, तो यह परिभाषा को अपने कॉपी में नोट करते चलिए साथ में, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो धात्विक चालक की परिभाषा को समझेंगे और एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करते आप लोग चलिएगा। तो धात्विक चालक क्या है, तो वे चालक होते हैं जिसमें सभी प्रकार के धातुएं आते हैं। सभी प्रकार के आते हैं, धातुएं आते हैं, और उनका जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अब यहाँ इसका परिभाषा लिखेंगे, वे चालक जिसमें सभी प्रकार के धातुएं, क्या लिखेंगे, धातुएं आती हैं। सभी प्रकार के जितने भी धातुएं आती हैं, किसमें आती हैं, धात्विक चालक में धातुएं आती हैं और इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण लिख सकते हैं, के कारण होता है। तो इस परिभाषा को एक बार और समझेंगे। वे चालक जिसमें सभी प्रकार के धातुएं आती हैं और इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह किसमें होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ऐसे चालक को क्या लिखते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। और धात्विक चालक में सभी धातुएं आते हैं। तो समझ में आ गया होगा धात्विक चालक क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे दूसरा जो है वैद्युत अपघटनी चालक। तो यहाँ लिख देंगे विद्युत अपघटनी चालक क्या है। अब इसकी परिभाषा को समझेंगे, वैद्युत अपघटनी चालक। तो इसमें जो है, इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, सभी प्रकार धातुएं पाई जाती हैं। तो यह गलित अवस्था, मतलब गला हुआ अवस्था में पाई जाती हैं। तो यह गलित अवस्था में जो चालक होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या विलयन, या क्या लिख सकते हैं, विलयन की अवस्था में चालक की तरह, क्या कहेंगे, चालक की तरह व्यवहार करते हैं वैद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, धात्विक चालक। तो धात्विक चालक जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और इसमें जो है कि गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में चालक का जो
चालक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, उसे वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे क्या है तो NaCl है, इसको नमक कहते हैं और सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, और ये नाम है पोटेशियम क्लोराइड KCl है। और यहाँ इसमें जो होगा धात्विक चालक में जैसे क्या होगा तो सभी धातुएं होगा। कौन होगा, सभी धातुओं का नाम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2-4 तत्वों का धातुओं का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया और तांबा हो गया और उसके बाद लोहा हो गया, ये सब क्या हैं, धात्विक चालक हैं। और वैद्युत अपघटनी चालक कौन कौन है, तो नमक हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो समझ में आपको परिभाषा आ रहा होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, दोनों में क्या अंतर है, यह पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है। तो पहले 2 कॉलम बनाएंगे और एक को लिखेंगे धात्विक चालक और दूसरे को लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक। अब यहाँ लिखेंगे धात्विक चालक और क्या है अधात्विक चालक में पहले अंतर का कॉलम बना लेंगे और इसमें पहला लिखेंगे, बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए तो आपको अंतर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इसकी चालकता बहुत उच्च होता है। क्या लिखेंगे, बहुत उच्च होता है। किसकी चालकता, धात्विक चालक जो होते हैं उसकी चालकता क्या होता है, बहुत उच्च होता है। तो जब यहाँ उच्च होता है तो इसमें क्या होगा, कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें, अब इसका पहला लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक में अब अंतर पहला, तो इसमें लिखेंगे इसकी चालकता क्या लिखेंगे, बहुत कम होती हैं। बहुत क्या होती हैं, कम होती हैं। तो अंतर कितना आसान है, इसमें उच्च होती हैं तो इसमें कम होती हैं। तो पहला अंतर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब दूसरा अंतर समझेंगे। अब इसमें लिखेंगे इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। क्या लिखेंगे, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होंगी, तो चालकता बढ़ती हैं। इसमें घटती हैं तो इसमें बढ़ती हैं। 2 अंतर कितना आसान है। यहाँ ताप बढ़ाने पर चालकता इसमें घटती हैं और इसमें बढ़ती हैं। अब तीसरा अंतर को समझेंगे। अब तीसरा अंतर है इसमें वैद्युत का प्रवाह, याद रखेंगे इसमें वैद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा, वैद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है।
धात्विक चालक में जो वैद्युत धारा का जो प्रवाह होगा ये किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अब इसमें लिखेंगे तीसरा, इनमें वैद्युत का प्रवाह, इसमें वैद्युत का प्रवाह, वैद्युत का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा, आयनों द्वारा होता है, आयनों के द्वारा, आयनों के द्वारा होता है। तो कितना आसान ये भी है, यह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और यह क्या है, आयनों के द्वारा होते हैं। तो 3 अंतर। अब समझेंगे चौथा अंतर। तो चौथा अंतर लिखेंगे, इसमें वैद्युत धारा, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केवल, प्रवाहित करने पर केवल भौतिक परिवर्तन होता है। केवल क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। केवल क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाहित करने पर केवल क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। और इसमें जो होगा, इसमें वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें चौथा, इसमें वैद्युत धारा, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा क्या, रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, दोनों परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है वैद्युत धारा जब प्रवाह करेंगे धात्विक चालक में तो केवल भौतिक परिवर्तन होता है, और इसमें जो अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भौतिक तथा रासायनिक दोनों में परिवर्तन होता है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक के प्रकार पढ़े, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। और फिजिक्स का क्लास भी आप लोग को चलेगा, जल्द फिजिक्स का भी क्लास चालू किया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो पर व्यू बहुत कम आ रहा है, सब्सक्राइबर लगभग 5,500 हैं और व्यू बहुत कम आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग हमारे तरफ से थोड़ा मेहनत आप लोग कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, 2-4 अपने दोस्तों को बताइए। जैसे ज़्यादा अगर व्यू आएगा तो फिजिक्स का भी क्लास चालू किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत में लाइक कीजिए, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल की पढ़ाई जो होगा बहुत ही आईएमपी होगा। कल की पढ़ाई में होगा वैद्युत अपघट क्या होते हैं और वैद्युत अपघट कितने प्रकार के होते हैं और वियोजन की मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप देखना न भूलिएगा। कल शाम 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।